बाबा के महावाक्य का सार है। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, पहले उसे अलग का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्प के निश्चय बिना ज्ञान देना, बाबा कहते टाइम वेस्ट करना। नब्ज देखो, अलग का में निश्चय कराओ। बाबा कहते अगर अलग में निश्चय नहीं है तो जैसे टाइम वेस्ट। बाबा पूछते हैं कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा पुरुषार्थ है? सेल्फ अटेंशन और आज बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी हो रहना। बाप तो कल्याणकारी है, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वे कभी भी देह अभिमान में आकर रूठते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वे ज्ञान की ज्यादा टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। किन किन बातों को बाबा ने ध्यान खिंचवाया? अंतर्मुखी रहेंगे, क्योंकि बाबा कल्याणकारी है तो जरूर राय भी कैसी देगा? कल्याण की ही देगा। और बाबा कहते देह अभिमान में आकर कभी घुसते लड़ते नहीं है। चलन बड़ी शानदार होती है, बहुत थोड़ा बोलते हैं और सर्विस बाबा की यज्ञ की सेवा कैसे बड़ी रुचि से, दिल से कहते हैं ना, वो दिल से करते हैं। और कहते जो काम दिल से करो, ऐसे नहीं कि ज्ञान की टिक टिक करते रहेंगे, यहाँ ऐसे कहा ऐसे बाबा ने, लेकिन वो अपने पे अटेंशन देंगे। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के परिचय की है उस पर पूरा निश्चय ना बैठने से बाकी जो भी समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। आज बाबा का विशेष महावाक्यों में यही है कि सबसे पहले बाबा में निश्चय हो, बाकी और चीजों में। अगर नहीं है तो उसके लिए और चीजों में भी निश्चय बैठता है। बल अच्छा कहते हैं, परंतु बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन। मुझे याद करने से तुम पति से पावन बन जाओगे। ये मुख्य बात है। भगवान एक है, वही पतित पावन, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही ऊंचे पे ऊंचे। ये निश्चय हो जाए वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। बाबा कहते हैं अगर वही ऊंचा है, अगर ये निश्चय हो जाए तो भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है, सब खंडित हो जाए, सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं ये मैंने नहीं सुनाया, मेरा ज्ञान शास्त्रों में भी नहीं है, वह भक्ति मार्ग का ज्ञान है। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता है। फिर क्या होता है? ये ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। ज्ञान की प्रालब्ध पूरी न होने के बाद
फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान आज ये भक्ति मार्ग के शास्त्र में ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है। मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है। क्या बुद्धि में बिठानी है? अच्छा, और क्या बुद्धि में बिठाना है? अच्छा, और मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठती है तब तक और कुछ भी समझाने से बाबा कहते कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में। बाप आते हैं कब्र से जलाने। कब्र क्या है? जो ये देह अभिमान है ये कब्र है। इसके अंदर हम सारे सोए पड़े थे। क्या कहते थे? अभी फुर्सत नहीं है। और क्या कहते थे? देख लेंगे जब होगा। अभी तो है, लेकिन कब्र से बाबा ने आके जगाया हमको। तो शास्त्र आदि पढ़ने से तो कोई नहीं जागेगा। परमात्मा है ज्योति स्वरूप, तो उसके बच्चे भी कैसे होने चाहिए? जैसा पिता है वैसे बच्चे होने चाहिए, तो वो भी ज्योति स्वरूप होने चाहिए। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी, जिस कारण ज्योति बुझ गई, तमो प्रधान हो गई है। तो पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखवाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता। इसीलिए सर्विस होती नहीं। निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते। क्यों मूंझते हैं? क्योंकि बाप की पहचान नहीं। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग में अब पास हो गए। भक्ति मार्ग जो है हमारा पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति और संगम युग पर क्या है? ज्ञान। अभी हम कहाँ हैं? संगम युगी हैं। राजयोग सीख रहे हैं और साथ साथ संगम युग पर है, राजयोग सीख रहे हैं और साथ साथ बोलो हाँ। अच्छा, और क्या कर रहे हैं गोविंदन भाई? अच्छा, ये मुरली बंद करो सबसे पहले तो। मुरली खोल के नहीं बैठना किसी को भी, चाहे वो कोई भी है। मुरली बंद करो, नहीं तो सारे जवाब दे दोगे। कामना है, साथ साथ क्या करना है? संगम योगी है, राजयोग सीख रहे हैं और बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। तो जो संगम युग पर नहीं, वे दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बन जाते हैं। उस समय तमो प्रधानता बढ़ती जाती है। इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। ये सब समझने की बात है। तो ये सब बताओ भाइयों बहनों, अब आपको लग रहा है संगम युग पूरा होने वाला है या अभी चलेगा? सोचो, अपने अंदर विचार करो कितना समय चलेगा। समझने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा तो रोज पुरुषार्थ कराता है बच्चे निश्चय बुद्धि बेजंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है? लगे रहते हैं। तो बाप को याद करते ही नहीं है। याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। क्योंकि आपको याद है साकार बाबा की जब बातें सुनते हैं
कि बाबा को ना बहुत ज्यादा सुनने की आदत नहीं थी। तो जैसे अपनी जो बड़ी दीदी हैं मनमोहिनी दीदी, तो बाबा को सर्विस समाचार सुना रही थी। सर्विस समाचार सुनाते सुनाते उसने बाबा को कहा, बाबा सुन रहे हो ना? बाबा कहता, बच्ची को ना टिक टिक करने की आदत पड़ गई है। अब सोचो कोई उमंग से उत्साह से सुनाए और बाबा ऐसे कह दे तो क्या कहेंगे? तो बाबा को ना जास्ती सुनना पसंद नहीं। बाबा अगर पूछते, बच्चे तुम्हारी स्थिति कैसी है, कोई तो लंबा चौड़ा सुना देते, कोई कहते, बाबा कहते सिर्फ 2 शब्दों में बताओ। है 2 शब्द कौन से हैं? ओके। तो इसीलिए 2 ही शब्द बाबा को है। अभी आपसे भी कोई पूछे तो क्या कहो? ओके, हम बढ़िया है। तो बाप के निश्चय भी गए और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए ना। अगर बाबा में निश्चय नहीं है तो कहाँ भी बढ़ने की दरकार नहीं है। निश्चय नहीं तो कुछ समझेगा भी नहीं। अलग का निश्चय नहीं तो बाकी बे में तो जाना है। बाबा कहते हैं जैसे बच्चे टाइम वेस्ट करना है। जिसकी नब्ज को नहीं जानते, ओपनिंग करने वालों को भी पहले से बाप का परिचय। ये ऊंचे ते ऊंच बाप ज्ञान का सागर है। बाप ये ज्ञान अभी देते। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार है, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाबा कहते, जब दुर्गति अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब भी मैं आता हूँ। करे खूब दुर्गति भी हो गई, खूब अपनी निंदा भी करा ली, तभी मैं आता हूँ। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है जिसकी पूजा करते हो। आईक्यू पेशेंट का पता ही नहीं है। तुम बच्चे बैठ समझते हो, क्या समझते हो? समझते हो, परंतु खुद का ही बाप से योग नहीं तो औरों को क्या समझाएगा। भल शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल नहीं रहते, तो विक्रम विनाश भी नहीं होते और साथ साथ विक्रम भी नहीं हो रहा और साथ साथ क्या नहीं हो रहा? धारणा भी नहीं होती। मुख्य बात है बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उनमें क्या दिखाई देता है? ज्ञानी तो हैं लेकिन योगी नहीं बनते। तो बाबा कहते हैं उसमें क्या दिखाई देता है? देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बगैर समझाना, बाबा कहते बच्चे कोई काम का नहीं। फिर क्या होगा? फिर देह अभिमान में आकर किसी ना किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते तो समझते हम ज्ञानी तो आत्मा। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा हो तो हो, परंतु योग कम है। योग पर बहुत पुरुषार्थ बहुत कम है। बाबा कितना समझाते हैं, बच्चे चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात। जैसे गोल्ड तो है लेकिन गोल्ड के ऊपर पॉलिश ना हो तो कैसा लगेगा? चमक नहीं आएगी, सुंदरता नहीं आएगी। तो ज्ञान में गोल्ड तो बन गए लेकिन गोल्ड की चमक कब बढ़ेगी? तो बच्चों में ज्ञान के समझाने का भी शौक है लेकिन योग नहीं है। जैसे देखो ना, किसी को भी कहो सुनाने में तो सारे एक्सपर्ट हैं। कोई अपनी वीडियो बनाए, कभी कोई बनाए, लेकिन बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? ज्ञानी तू योगी बच्चे। तो योग बगैर विक्रम विनाश नहीं होंगे। फिर बच्चे पद क्या पाओगे? योग में तो बहुत बच्चे फेल समझते हैं हम 100% है, परंतु बाबा कहते अब आपके हिसाब से 100% है उसका, और बाबा के हिसाब से कितना होगा? नीरज, बाबा के हिसाब से बाबा कहते बच्चे नाम नहीं है तुम्हारा। अरे नहीं, इतना भी मत कहो। कई बार हम सोचते हैं। अच्छा, हम 100 सोचते, बाबा कितना सोचता? 10%। 10%। अच्छा, और 10%। 10। अच्छा,
बाबा कहता 2% है 2%। सोच कहाँ हम 100% अपने हिसाब से और बाबा के हिसाब से 2%। बाबा तो खुद बतलाते हैं, भोजन करते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। कहता है ना शिव पे लोटी चढ़ा रहा हूँ, बाबा याद तो करते हैं, भल उसका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। हंसी आ रही होगी, हमारा पिता भी भूल जाता, हम भी भूल जाते। समझते हो ये तो नंबर 1 में जाने वाला है, तो जरूर ज्ञान योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो, अनुभव सुनाओ, समझो। दर्जी कपड़ा सिलाई करता है तो देखना चाहिए बाबा की याद में बैठ रहता हूँ। बहुत मीठा माशूक है, उसको जितना याद करोगे हमारे विक्रम विनाश होंगे, हम सर्व प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखो हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बताने चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझता कुछ भी नहीं, अल्प बिगैर काम कैसे चलेगा। एक अल्प का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाता है। अगर बाबा का नहीं पता है तो क्या हो गया, बाबा के हिसाब से बिंदी बिंदी हो गया। अल्प के साथ बिंदी देने से ही तो फायदा है ना, एक के साथ बिंदी लगाओ तो महत्व है, खाली बिंदी का क्या महत्व है। तो योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा को उनके तरस पड़ता कि क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप को घड़ी घड़ी समझाते हैं दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद तो बच्चे बहुत जरूरी है, याद से लव भी होगा तभी तो सीढ़ी मत पर चलेंगे। बाबा कह रहे प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए हो क्या बनने आए हो। अच्छा राजा बनने, और क्या बनने आए हो। अच्छा देवता बनने आए हो, और विपुल भाई क्या बनने आए हो। अच्छा, और उमेश भाई नारायण। आप भी मुरली पढ़ रहे हो क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, महाराजा बनने आए हो, और क्या बनने आए हो। देखो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण बनने आए हो। अब सोचो, देखो सबके घर में लक्ष्मी नारायण की फोटो होगी, और आज देखना कि हम ये बनने आए हैं, तो बच्चे इसमें मेहनत तो है, ऐसी थोड़ी बस खाली सजना है, अंदर के गुणों से सजने की बात है। बस स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाए खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानता है, कहते हैं ना बाप अपने बच्चों की हर बात पता है, लेकिन किससे बुलवाना चाहता है। बच्चा अपने आप गलती स्वीकार करे तो माफ कर दे, बाबा को तो पता ही। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते भी है, लड़ते भी रहते और झगड़ते भी रहते, तीनों अब गुण आ जाते हैं। जो पक्के योगी है उनकी चलन भी रोयल होगी, शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सर्विस में रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी क्या होगा, हड्डियां भी चली जाएंगी। ऐसे ऐसी कोई है भी, परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो लव, बाप से लव भी होगा और खुशी भी होगी। बाबा कहते मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंच बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व का मालिक थे, सदगति में थे, दुर्गति किसने की, रावण ने। कब हुई, द्वापर से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उसको बाप का परिचय दो। बाप कहते बच्चे इस ज्ञान से ही मैं तुम्हारी सदगति, इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तो बच्चे जानते हो ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड। ये बुद्धि में रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे, यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे
ये सृष्टि चक्र कैसे चल रहा है? जो माफिक फिरता रहता है। सेकंड सेकंड टिक टिक होते, टिक टिक की जगह क्या होना चाहिए? टिक टिक कैसे हो रही है वो देखना चाहिए। ड्रामा अनुसार सारा पार्ट बज रहा है। एक सेकंड पास हुआ, खत्म। रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते 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 फिरता है। ये भी ड्रामा है। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में बातें बैठ नहीं सकती, ज्ञान भी ना बैठ सके। योग भी नहीं तो योग भी नहीं, फिर बच्चा तो है ना। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंचा, बाकी का कम पद है। ये पक्का निश्चय रखो, बेहद का ड्रामा है। चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है। हमारी आत्मा में भी ऐसे ही रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा है, इसको ही क्या कहते हैं बाबा के हिसाब से? और इसको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता है। ये समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। इसमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। जैसे मुरली पढ़ रहे तो क्या एक एक सेकंड पास होता जा रहा है। फिर कब आएगा ये टाइम? 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं है। जो महारथी होंगे वे घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले गांठ बांधो। कहाँ बांधो गांठ? हाँ, बाबा कहते पहली पहली गांठ बांधो बाप के याद की। बाबा कहते मुझे याद करो, आत्मा को अब जाना है घर। देह अभिमान, देह के सब संबंध छोड़ देने, जितना हो सके बाबा की याद में रहो। ये गुप्त पुरुषार्थ ही गुप्त है। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम ही देते हैं। तो पहले बाप का परिचय बुद्धि में बैठे। आज पूरा दिन क्या करना? चिंतन करो कि कैसे जब लॉकडाउन खुले तो कैसे आत्माओं को हम बाबा का परिचय दे सके। अब लिखो, वे हमारा बाप है। देह सही सब कुछ छोड़ एक बाप की याद में रहना है। याद ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएगी। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो बहुत दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं। आपस में भी यही बातें करो, लायक भी बनना है। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करें, भगवान का बनने के बाद और रूहानी सेवा ना करें तो बाबा क्या कहेंगे? क्या काम कर? रूहानी सेवा में क्या क्या आ जाता है? और क्या आता है रूहानी सेवा में? शुभ भावना आ जाएगी। और हाँ, स्थूल सेवा भी रूहानी सेवा में आ जाएगी। और उमेश भाई? गोविंदन भाई, अब बताओ रूहानी सेवा क्या है? आनंद मिल। रूहानी सेवा क्या है? किसको रूहानी सेवा कहेंगे? हाँ जी, अच्छा, मन मनाभव करना ये भी रूहानी सेवा है। आज चिंतन करना घर। रूहानी सेवा किसे कहते हैं? एक टॉपिक मैं बता देती हूँ, फिर उस पर चिंतन करना। बाबा कहते हैं रूहानी सेवा वो है जो श्रीमत प्रमाण हो।
अब बाबा कौन कौन सी श्रीमत देता है, कौन कौन सी श्रीमत रूहानी सेवा में होगी, सेवा दोनों है। अब कैसे कैसे हमें करनी है, उस पर आप अपने आप चिंतन करना, पॉइंट नोट करना। तो पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाबा तो जानता है, बहुत है जिनको एक अक्षर की भी धारणा नहीं होती, तो 2% से भी निकल गए। यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते। राजा रानी का पद पाने में बच्चे मेहनत तो है, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करे तभी तो राजाई में जा सके ना। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब ये है लक्ष्मी नारायण, इस लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए। फिर है नंबर 1, बहुत बड़ा इम्तिहान है, स्कॉलरशिप की ही माला बनी है। तो 3 मालाएं बाबा हमेशा बताते हैं, 8 फिर 100 फिर 16,000। बोलते 8 रतन है, 8 है फिर 100 है फिर 16,000। तो कितना उच्च पुरुषार्थ करना चाहिए माला में आने का। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी होकर रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए राय भी देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का ही होना है, परंतु नंबर 1 तुम यह बाप के पास पढ़ने के लिए आए। सबसे पहले तो कल्याण बाबा बच्चों का करता है, बच्चों से फिर धीरे धीरे विश्व का कल्याण होता है। लेकिन कल्याण भी उसी आत्मा का होगा जो उस कल्याण को समझ पाएगी। अब बाबा ने तो कह दिया, कई कहेंगे छोड़ो अभी कहाँ टाइम है, अभी तो हमारा घर है, ये देखना है। बाबा कहते नहीं, बाबा ने कहा और उस आत्मा ने इमीडिएटली कर लिया, वो है कल्याण। बाबा ने तो कल्याण की भावना रखी, लेकिन दूसरे सोचेंगे मेरे लिए थोड़ी बाबा ने कहा, तो दूसरे के लिए। जैसे जगदीश भाई का बताते हैं ना, 2 भाई और थे जगदीश भाई के साथ, तो बाबा ने एक बाबा का बच्चे परिचय लिख के लाओ, कोई टॉपिक दिया था वो लिख के लेके आओ। तो बाबा को फिर 2 भाइयों ने कहा अब तो रात हो गई, कौन सा बाबा सुबह सुबह देखेगा, तो वो तो सो गए। जगदीश भाई जो सरकारी लाइट होती है उसमें बैठ के वो टॉपिक लिखा। तो कहते देखो ऐसा भी कोई पागल है, बाबा थोड़ी सुबह देख लेगा। बाबा ने मुरली सुनाई, मुरली सुनाने के बाद बच्चों को कहा कि जाओ बच्चे चक्कर लगा के आओ। तो वो मजाक बनाने लगे जगदीश भाई का, देखो क्या तुम्हारी मेहनत सफल हुई। बाबा ने तो पूछा ही नहीं, हम तभी तो कह रहे थे हम तो बढ़िया हमने नहीं लिखा। नाश्ते पे बाबा ने पूछ लिया है कि बच्चे रात जो होमवर्क दिया था तो किस किस ने किया। अब 2 जनों ने तो किया ही नहीं था, जगदीश भाई ने किया। तो जगदीश भाई को बड़ी खुशी हुई। तो बाबा ने कहा कल्याण की भावना बाबा ने रखी थी, तो बच्चे ने लिखा भी बढ़िया। तो ऐसे ही है कि बाबा जब कहे अगर हम तुरंत कर ले तो उसमें कल्याण समाया हुआ। कई कल्याण को भी नहीं समझते ना, लेकिन जो कल्याण को समझ के कल्याण का काम कर लेते उनका कल्याण हो जाता है। तो जैसे आप सबका भी हुआ, जो बाबा कहते कल्याण करना हुआ ना, हाजी का पाठ पक्का हो तो उसमें कल्याण समाया है। अब तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। हमारे यहाँ तो नहीं है ना कोई जो भाग्य में मिले, जो यहाँ बैठे बताओ, भाग्य पे तो नहीं है भरोसा, किस पे भरोसा है? हाँ, तो पढ़ाई की एम ही नहीं है। जो बच्चे को याद का चार्ट रखना है, हमको तो वापस जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता है, अब ज्यादा नहीं है ज्ञान का पार्ट, थोड़ा ही है। फिर क्या होगा, आत्मा इतनी छोटी है, उसमें कितना पार्ट बंडल है ना। ये सारा अविनाशी ड्रामा। ऐसी ऐसी जो भी अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो। तो बाबा कहते हैं क्या होगा, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी होगी। और बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कभी भी विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट निभा हुआ है। जैसे आज हम बैठे हैं सुन रहे हैं, जो आज ऑनलाइन मुरली सुन रहा, उसने कब सुनी थी?
5000 वर्ष पहले भी सुनी थी। कमाल है बाबा की, कहाँ किसको ऑनलाइन क्लास करने आती थी, लेकिन धीरे धीरे सीख गए ना करना, तो इसमें भी कल्याण है। जो सीख गए वो डेली मुरली सुन के ज्ञान कहते ज्ञान मक्खन खा रहे हैं। चलो कब से कम मक्खन मिलेगा तो बुद्धि स्ट्रोंग तो बनेगी, और जिसने नहीं सीखा बेचारे वो रह जाते। इसको बेअंत भी नहीं, इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया ना, परंतु ये अनादि है। कितनी चीजें हैं जिसको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वह कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। अच्छा, ये किसने बोली लास्ट लाइन? इसे कुदरत नहीं कह सकते, क्या कह सकते? वो भी कहते हैं हमारा पार्ट है। ये बाबा बोले कि हमारा भी पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज बाबा हमें सार सुना रहे हैं। योग में बहुत मेहनत है, ट्राई करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण होगा। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। क्या करना है? योग में बहुत मेहनत है। बाबा कहते हैं ट्राई करके देखो कि कर्म में कितना समय बाबा की याद है। आज चेकिंग करना, याद से ही कल्याण होगा। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। रोज देखो सारा दिन में हमने कितना बाबा को याद किया। सेकंड है महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त को। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आवे, संबंध में आवे, स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही लवली। स्नेह माना दृष्टि से भी दान प्रदान। ज्ञान दान अज्ञानियों को भी करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पन्न न हो, ये ध्यान रखो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता तो स्नेह का रेस्पॉन्स सहयोग होता है, और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है, एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति।